हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट टैक्सोनॉमी के ऊपर है। ये बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए और एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए अगर आपका बोर्ड एमजीके पीपी से है तो ये फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको प्लांट टैक्सोनॉमी में पढ़ना क्या क्या है, टैक्सोनॉमी के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस और एंजियोस्पर्म में जो डाइकोटिलीडन्स, मोनोकोटिलीडन्स आते हैं उनके फैमिलीज को भी पढ़ना है। तो अभी हम टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशंस को ही देखेंगे। तो क्लासिफिकेशंस में हमें बेंथम हुकर एंड हचिंसन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं फॉर बीएससी बेस्ड। अगर आप एमएससी के लिए हो तो बेंथम हुकर, हचिंसन एंड अमर तख्तजान का जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लॉन्ग टाइप में आते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन ही शॉर्ट टाइप में आ जाता है। इन दैट केस आपको सिर्फ आउटलाइन देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट टैक्सोनॉमी वो है जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इन सब की स्टडी की जाती है। अगर ये एनिमल के केस में देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एनिमल के लिए होगा, एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पे स्टडी किया जाएगा। क्लासिफिकेशंस क्या होता है देख लेते हैं। द प्लेसिंग ऑफ प्लांट इनटू ग्रुप और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर प्लांट्स। जो प्लांट होते हैं उनको ग्रुप या कैटेगरी में, पार्टिकुलर प्लांट उनके कैरेक्टर के हिसाब से ग्रुप या कैटेगरी में रख दिया जाता है, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। कैटेगरी में रखने के बाद, ग्रुप में रखने के बाद उनका नेमिंग कर दिया जाता है, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर एनिमल के केस में देखेंगे तो सेम ही है, बस यहाँ पे प्लांट की जगह हम एनिमल को कर देंगे। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैनी डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैव बीन प्रपोज्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द great philosophers, herbalists and botanists. All of the system of classification has been placed into 3 categories. जो प्लांट का क्लासिफिकेशन है उसके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग सिस्टम आते रहे, वो फिलोसफर्स के थ्रू, हर्बलिस्ट के थ्रू, बॉटनिस्ट के थ्रू, जिनमें से कि जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है उनको 3 कैटेगरी में रखा गया। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस क्लासिफिकेशन इज मोर और लेस आर्बिट्ररी एज द प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन और एट द मोस्ट फ्यू कैरेक्टर्स। ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसमें जो प्लांट हैं वो क्लासिफाइड हुए एक से अधिक कैरेक्टर के बेस पे। दिस सिस्टम डू नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द एफिनिटीज ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट विथ एन अदर। अ फ्यू इम्पॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर गिवन बिलो। तो ढेर सारे सिस्टम दिए गए लेकिन जिनमें से कि बहुत ज़्यादा जिनका इम्पोर्टेंस था वो यही दोनों थे, थियोफिस्टस सिस्टम एंड लीनियर सिस्टम। थियोफिस्टस सिस्टम। थियोफिस्टस 370 to 287 BC, अ ग्रेट नेचुरलिस्ट हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बॉटनी। जैसा कि सबको पता है कि थियोफिस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। उन्होंने 480 प्लांट को अपने बुक में क्लासिफाइड किया। उनके बुक का जो नाम था वो हिस्टोरिया प्लांटेनम था, इनटू 4 कैटेगरीज। जो उन्होंने 480 प्लांट को क्लासिफाइड किया, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन दी बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट के बेस पे। फर्स्ट ट्री, सेकंड श्रब, अंडर श्रब एंड रम। नेक्स्ट लीनियर सिस्टम। कैरोलस लिनियस 1707 to 1778, अ स्वीडिश नेचुरलिस्ट हु कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस जो थे उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने 7300 स्पीसीज को क्लासिफाइड किया अपने बुक स्पीसीज प्लांटेरन में, जिनमें से कि स्पीसीज प्लांटेरन में
1753 में डिवाइड किया इंटू 20 ग्रुप्स। जो ये 7300 स्पीसीज हैं उनको 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेस पे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सेक्सुअल सिस्टम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल सिस्टम क्या था। तो हम कह सकते हैं कि जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया, उसमें जो प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया उनका जो बेस था वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर था, इसलिए उसको सेक्सुअल सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर टेकन। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लिया गया, जबकि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स को लिया गया था। Into consideration, a plant are classified according to their related characters. Thus, plants are classified into few big groups on the basis of their morphological character. जो plants हैं वो morphological character के बेस में बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए गए, and these further subdivided into smaller groups until smallest division species is reached all the modern system of classification or natural system of classification. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है बेंथम होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जॉर्ज बेंथम 1800 to 1884 एंड जोसेफ डल्टन हुकर 1870 to 1911. The two great English scientists were associated with Royal Botanical Garden. ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये एसोसिएट होते थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन से, जिसको क्यू इंग्लैंड कहा गया। अडॉप्टेड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन दियर बुक जेनेरा प्लांटेरम। दिस सिस्टम इज नॉट वेरी नेचुरल। ये जो इनका सिस्टम था वो बहुत नेचुरल नहीं था, बट इजिली वर्केबल एंड रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ वेरी केयरफुल comparative examination of all. The new genera of seed plant 7,205 species are present in the genera plant and further grouped into about 202 families. जो 97,205 स्पीसीज थे उनको ग्रुप कर दिया गया, ग्रुपिंग में रख दिया गया, तो वो 202 फैमिली के ग्रुप में रख दिया गया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बीइंग स्टार्टेड विथ रेननकुलेसी। ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का ये रेननकुलेसी फैमिली से स्टार्ट हुआ एंड एंडेड विथ ग्रेमिनी। Bentham and Hookers divide the seed plant into 3 classes: dicotyledons, gymnosperm and monocotyledon. तो देखते हैं dicotyledon का characters. Dicotyledon, these plants are herb, shrub and tree. Taproot is mostly found. Reticulate venation is found. Flower pentamerous of tetramerous. Embryo is 2 कॉटलिडनस। और ये जो डाइकॉटलिडन्स है उसको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया: पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लोमाइडी। ये जो पॉलीपिटेली है इनके जो फ्लावर होते हैं वो यूजली 2 डिस्टिंक्ट होल्स ऑफ पेरियंथ, इच कैलिक्स एंड करोला। पेरियंथ क्या होता है? आउटर पार्ट होता है जो कंसिस्ट करता है कैलिक्स और कोरोला को, मीन्स कि कोरोला को। जो पेरियंथ होता है उस पे कैलिक्स और कोरोला लगे होते हैं। इनर वॉल्स ऑफ द कोरोला इज फ्री, दैट इज पेटल आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। पॉलीपेटेली को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया। थैल्मोफ्लोरी, जो फ्लावर होते हैं इनके वो हाइपोगाइनस कंडीशन में होते हैं। जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। थैलमस होती है, उनका स्ट्रक्चर जो होता है डोम शेप्ड होता है। ये इंक्लूड करता है फॉलोइंग ऑर्डर्स को: रनल्स, कैरोफाइलियंस,
पेरिएटल्स एंड मार्वेल्स। नेक्स्ट है डिस्की फ्लोरी, फ्लावर आर हाइपोगेनस कंडीशन और डिस्क शेप्ड और नेक्टर ग्लैंड इज ऑलवेज प्रेजेंट। डिस्की फ्लोरी में एक डिस्क शेप्ड या नेक्टर ग्लैंड होगा, वो प्रेजेंट होगा हमेशा, दैट इज गैनीसियम एंड एंड्रूसियम। नेक्स्ट है कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में जो फ्लावर होंगे वो पेरीगाइनस और इपीगाइनस होंगे और जो ओवरी होगी वो इंफीरियर होगी, कर्व शेप्ड होगी। सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है कि जो ओवरी होते हैं वो अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर होते हैं और जो इंफीरियर ओवरी होता है इनमें जो ओवरी है वो अटैचमेंट पॉइंट के नीचे होता है। मीन्स कि ये आपका हो गया ओवरी। ये ऐसे रफली डायग्राम है। और ये तो अटैचमेंट पॉइंट ये है और ओवरी अटैचमेंट पॉइंट के नीचे है, तो ये इंफीरियर ओवरी हो गया। और अगर ऐसे दिस ये जो ओवरी है ये अटैचमेंट पॉइंट है, ओवरी अटैचमेंट पॉइंट के ऊपर है, तो ये सुपीरियर हो गया और ये इंफीरियर हो गया। नेक्स्ट है गैमोपिटेली, द फ्लावर यूजुअली विथ टू डिस्टिंक्ट वोल्स ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ बता ही दिए हैं कि जो जहाँ पे अटैच रहते हैं कैलिक्स और कोरोला, उसी को पेरियंथ कहा जाता है। गैमोपिटेली फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। इन्फेरी इसमें जो ओवरी होगा वो इंफीरियर होगा। हेट्रोमेरी ओवरी जो होगा वो सुपीरियर होगा। बाइकार्पलेटी इसमें जो ओवरी होगा वो सुपीरियर होगा। सुपीरियर मीन्स इन लाइक दिस, इंफीरियर मीन्स लाइक दिस। मोनोक्लेमाइडी, नेक्स्ट है मोनोक्लेमाइडी। On the one walls of perianth is present, it is divided into 8 series. कर्व इमरी, जो इमरी होगा वो कर्व्ड होगा। नेक्स्ट सेकंड है मल्टीवैल्यूटी, जो ये 2 टाइप के होंगे। इसमें फर्स्ट में जो टेरेस्ट्रियल होगा उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट आएंगे। मल्टीवैल्यूटी एक्वाटिक में एक्वाटिक प्लांट आएंगे। माइक्रो इमरी, माइक्रो का मीन्स होता है ये स्मॉल, तो जो इमरी होगा वो वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। डाल्फिनल्स ओवरी यूजुअली विथ 1 कार्पेल एंड सिंगल ओवरी। एक्लेमाइडोस्पर्मी ओवरी यूजुअली इंफीरियर, ओवरी जो होंगे वो नीचे होंगे। यूनिलोक्यूलर एंड 1 ऑफ द 3 ओव्यूल्ड। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। ऑर्डिनिसोनैमली अननोन एफिनिटीज, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अननोन है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्मी, जो सेकंड डाइकोटिलीडन के बाद सेकंड नंबर पे जिम्नोस्पर्म आया था वो यहाँ पे आया है। तो जिम्नोस्पर्मी में क्या है, नेक्ड सब प्लांट। इसको नेक्ड सब प्लांट इसलिए कहा गया कि जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर ये होता है कि जो सीड होते हैं वो कवरलेस होते हैं, मीन्स नेक्ड होते हैं, तो इसलिए उनको नेक्ड सब प्लांट कहा गया। थर्ड नंबर पे है मोनोक्लेमाइडी, मोनोकॉटिलीडन्स। तो मोनोकॉटिलीडन्स मोस्टली हर्ब्स होते हैं। एडवेंटिटियस रूट इज फाउंड, पैरेलल वेनेशन इज फाउंड, इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। और अगर जिम्नोस्पर्मी का कैरेक्टर देखते हैं तो उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। फ्लावर इज ट्राइमेरस, एम्ब्रियो इज 1 कॉटिलीडनस, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सम सीरीज। माइक्रोस्पर्मी ओवरी जो होंगी इंफीरियर होंगे और यूनिलोक्यूलर होंगे। सीड जो होगा वो स्मॉल होगा। एपिगाइनी जो पेरियंथ होंगे वो पेटिलवाइड होंगे। ओवरी इंफीरियर होगा और सीड जो होगा वो बहुत ही लॉन्ग होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कैरोनेरी, इसमें इस सीरीज जो होंगे वो पेटिलवाइड होंगे। ओवरी सुपीरियर होगी और सीज हैज लार्ज एंडोस्पर्म। फोर्थ नंबर पे कैल्सिनी,
जो पेरियंथ होंगे वो सेपेलोइड होंगे, हर्बेसियस होंगे, और ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। नूडीफ्लोरी पेरियंथ एब्सेंट होगा, ओवरी सुपीरियर होगा। एपोकार्पी सीड विदाउट एंडोस्पर्म, जो सीड होंगे उनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। कार्पिल इज मोर देन वन, जो कार्पिल होंगे एक या एक से अधिक होंगे। पेरियंथ एब्सेंट होगा। ग्लूमेसी पेरियंथ इज मोस्टली एब्सेंट, ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल। मेरिट एंड डीमेरिट देख लेते हैं। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मेरिट देख लेते हैं। दिस सिस्टम इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजीस्ट टू वर्क। ये जो सिस्टम है इनका जो जो इन्होंने दिया था, ये समझने के लिए बहुत इजी है और वर्क के लिए भी बहुत इजी है। डाइकॉट वेल डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ पेटल्स। जो डाइकॉट है उनको बताया जा रहा है कि बहुत अच्छे से वेल डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ पेटल। पॉलीपेटली में जो पेटल होंगे वो फ्री होंगे, गैमीपेटली में पेटल फ्यूज्ड होंगे, एंड मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स एब्सेंट होंगे। गैमोपेटली इज डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। नेक्स्ट, द प्लांट ऑफ अनइक्वल पेरियंथ प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप मोनोक्लेमाइडी। जिनमें अनइक्वल पेरियंथ था उनको मोनोक्लेमाइडी का जो ग्रुप था उसमें प्लेस्ड कर दिया गया। नेक्स्ट, मोनोकॉट डिवाइडेड इनटू 7 सीरीज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरियंथ एंड पोजीशन ऑफ ओवरी। जो मोनोकाट है उसको 7 सीरीज में डिवाइड किया गया, जो कि बेस्ड था पेरियंथ पे और पोजीशन ऑफ ओवरी की। ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है। डीमेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट्स जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स, कुछ बुराइयाँ ज़रूर होती हैं। सो डीमेरिट इज हियर। पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज बिटवीन डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। जो जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन के बीच में रख दिया गया, ये डीमेरिट्स के अंदर में ले लिया गया। दी ग्रुप ऑफ मोनोक्लेमाइडी इज टोटली आर्टिफिशियल। जो मोनोक्लेमाइडी का ग्रुप था, चूँकि ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें जो मोनोक्लेमाइडी का ग्रुप था वो टोटली आर्टिफिशियल है, तो इसलिए उसको डीमेरिट मान लिया गया। दी मोनोकॉट डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू 7 सीरीज विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड वर्क। 7 सिस्टम डज नॉट शो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये जो सिस्टम था वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को शो नहीं करता था। थैंक यू।